सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। ये जो मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ, इसके पीछे मेरा एक ही मकसद है। मैं चाहता हूँ मेरे सारे भाई जिस उद्देश्य से इस धरती पर आए हैं, उन सब का उद्देश्य पूरा हो। और इस धरती पर आने का हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है, भले ही हम उसे जानते हों या ना जानते हों। मुक्ति। मुक्ति हमको किसी और से नहीं पानी। मुक्ति हमें सिर्फ स्वयं से पानी है। हमको ये जानना है कि हम कौन है, एक्चुअल में हमारा, वास्तव में हमारा स्वरूप क्या है, हमें ये जानना है। यहाँ आते तो हम इसीलिए ही हैं, लेकिन यहाँ आकर सब भूल जाते हैं, क्योंकि प्रभु की माया ही कुछ ऐसी है यार। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े तपस्वी, वो भी इस माया से नहीं बच पाए। तो इस माया से बचा जा सकता है? कोई रास्ता है? हाँ भाई है, बिल्कुल है। ज्ञान का मार्ग। अगर किसी का विवेक जाग जाए, किसी को ज्ञान हो, सत्य का ज्ञान हो, तो बिल्कुल वो मुक्त हो सकता है इस जन्म मरण के चक्कर से। ये बात बहुत बड़ी हो गई है कि जन्म मरण का चक्कर बहुत ज़्यादा बड़ी। जन्म मरण का चक्कर एक एंड की स्टेज हो गई, ऐसा समझ लो आप। एंड की स्टेज मतलब कि अब उसके बाद कुछ भी नहीं बचा। आपने अपने स्वरूप को जान लिया। जिसने अपने स्वरूप को जान लिया, वो इस जन्म मरण के चक्कर में क्यों फंसेगा? अब मान लो आप किसी जगह जाओ घूमने। अब यहाँ पे किसी गांव में रहते हो और मान लो आप वहाँ से किसी दूसरे देश चले जाओ और वहाँ पे नौकरी करने चले जाओ और वहाँ जाकर अपने आप को ही भूल जाओ और वहाँ पर आपके ऊपर बहुत जुल्म हो, बहुत अत्याचार हो, बहुत आपको पीड़ाएं दी जाए और आपके पूर्वजों को ये सज़ा मिली थी और वो भूल गए, क्योंकि इतनी लंबी सज़ा कि उनको उस चीज़ की आदत पड़ गई। और फिर बच्चे हुए, फिर बच्चों के बच्चे हुए, फिर बच्चों के बच्चे हुए। ये इतना गहरा है कि यकीन ही नहीं होता कि हम किसी और दुनिया के हैं या हम कहीं और से आए हैं या कहीं और भी हमारा घर हो सकता है, जहाँ कोई दुख नहीं है सिवाय आनंद के। सिर्फ आनंद ही आनंद है। जहाँ से हमारी शुरुआत हुई थी। एक्चुअल में हमारा धरती पे आने का यही उद्देश्य है। ये अचानक आज मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी मैं अपनी माँ को मंदिर लेकर गया था। वहाँ पे मैंने देखा 2 बुजुर्ग अंदर लेटे हुए थे, फिर बैठ गए, एक दूसरे को देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं। उनकी एज कम से कम 65 या 70 या उससे भी ऊपर हो सकती है। मुझे बड़ा दुख हुआ। क्यों दुख हुआ? क्योंकि उनके जीवन में ध्यान नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा, अगर इनके पास ध्यान होता तो आज ये इतने आनंदित होते कि इनको किसी की ज़रूरत नहीं होती। आपको पता है, बचपन हमारा खेलने कूदने में निकल जाता है, जवानी हमारी यार दोस्तों में, शादी में या दुनिया भर की बकवासों में निकल जाती है। उस टाइम हमारे साथ बहुत सारे लोग होते हैं, अपने होते हैं, यार दोस्त होते हैं, एनर्जी होती है, ताकत होती है, जोश होता है, सब हमारे साथ होते हैं। और दुनिया इतनी रंगीन होती है ना कि हम कभी सोचते ही नहीं कि एक समय ऐसा भी आ जाएगा कि जब हमसे कोई बात नहीं करेगा,
उस वक्त हम क्या करेंगे? हम अपनी आंखों से रोज देखते हैं कोई ना कोई मरता है। हम अपनी आंखों से रोज देखते हैं किसी न किसी माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। हम अपनी आंखों से रोज देखते हैं कि माँ बाप के ऊपर कितना उनको सताया जाता है। हम अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन हम कुछ करते ही नहीं है। कुछ ऐसा नहीं करते जिससे कि अगर कोई मुसीबत आए तो हम कम से कम आनंदित तो रह सके हर अवस्था में। अगर तुम्हारे जीवन में ध्यान है तो बस समझ लेना तुम बहुत सही जा रहे हो। जिसके जीवन में भी ध्यान है वो बहुत सही जा रहा है, और जिसके जीवन में ध्यान नहीं है, भले ही वो कुछ भी करता हो, कितने भी नाटकबाजियां करता हो इस संसार की, बेकार है, एकदम बेकार, किसी काम का नहीं। ये समझ लो कि वो यहाँ पे आके चवन्नी अठन्नी कमाए और 1 रुपये खर्च कर दे तो खाली का खाली। लेकिन ध्यान, ओ माय गॉड, ध्यान से आपको क्या मिलेगा इसको शब्दों में कहाँ कहा जा सकता है? कौन बता सकता है कि क्या मिलेगा? लेकिन जो मिलेगा, आहा, वो बताया नहीं जा सकता। वो तो अनुभव करने वाली चीज है। दोस्तों, अगर आप बूढ़े हो जाते हैं तो अगर आपसे कोई बात नहीं करता, एक बात कहना चाहता हूं, अगर आपके पास ध्यान है ना और कोई आपसे बात, आप चाहोगे ही नहीं कि आपसे कोई बात करे, आप इतने आनंदित रहोगे, शांति में रहोगे, अकेले। वाह, अरे जो परम आनंद से जुड़ गया, जो परम पिता से जुड़ गया, उसको कहाँ कचरे में मजा आएगा? सोचो, कहाँ कचरे में मजा आएगा? मैं किसी को कोई ज्ञान व्यान नहीं दे रहा। आपको पता है, जब आज से 2.5 साल पहले, उससे भी पहले मैंने ध्यान तो स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मुझे ध्यान के बारे में कुछ पता नहीं था। पता नहीं, मैं आंख बंद करके बैठा रहता था और अचानक से बॉडी में ऐसी ऐसी चीज़ें होती थी कि मेरे को मज़ा आता था, बट मेरे को ये नहीं पता था कि ध्यान से यही होता है। ओह, बस बैठा रहता था, फिर धीरे धीरे ऐसी आनंदित, मतलब कुछ ऐसे अनुभव होते थे कि मैं बावड़ा, मस्ती आ जाती थी अंदर, मतलब एक पागलपन, खुशी आ जाती थी, नाचता था, झूमता था। तो ऐसे में कम से कम 7-8 सालों से कर रहा था, लेकिन फिर बीच में काम छूट जाना, करना, छूट जाना, करना, ये सब चलता रहता था। फिर धीरे धीरे विपश्यना के बारे में पता लगा। विपश्यना ने मेरी जिंदगी में क्या किया वो मैं आपको बताऊंगा। मैंने विपश्यना के बारे में पता किया और मुझे पता लगा कि यहाँ पे ध्यान होता है, और मैं वहाँ चला गया। मैंने 10 दिन का शिविर किया। 10 दिन के शिविर में उस परमेश्वर की ऐसी कृपा बरसी ना, पता नहीं कौन से मेरे कर्म थे ठीक ठाक, कौन सी मालिक की मेहरबानी हो गई मेरे ऊपर, इस मूर्ख के ऊपर। ओह, कि सही और गलत समझ आया, अपना स्वरूप समझ आया, यहाँ आने का मकसद समझ आया, मेरे हर प्रश्न का उत्तर मुझे मिला, सारे शंका मिट गई, सारे ढोंग खत्म हो गए, सारी नाटकबाजियां खत्म हो गई, और सच के साथ एक होने का आनंद मिला। आहा, वहीं से मेरी यात्रा शुरू हो गई। और उस यात्रा के बाद तो जीवन में सिर्फ आनंद ही आनंद, खुद भी आनंदित और दूसरों को भी आनंदित। एक्चुअल में हम जो होता है हमारे अंदर वही तो बांटते हैं। उस ध्यान से पहले, मैं क्यों बता रहा हूँ आपको ध्यान के बारे में, ध्यान से पहले मेरी जिंदगी भी ऐसी ही थी। मैं कह रहा हूँ ना, ध्यान के बिना जिंदगी कचरा ही होगी। आपके पास कितना धन है, दौलत है, या आपके कितने यार दोस्त हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
कचरा ही होगी जिंदगी, बेकार, एकदम बेकार। अभी असली आनंद का हमें पता ही नहीं है ना, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि बस यही आनंद है यार, दोस्त मस्ती डिस्को है हूँ आई, ये सब ना, ये नहीं। अरे ये तुम्हें करने में और मजा आएगा। ध्यान करने से ये सब चीजें छूटती नहीं, ध्यान करने से आप और आनंदित हो जाते हो। फिर आप एक खेल की तरह लेते हो, जो है एक्चुअल में, रियल में जो ये खेल चल रहा है, इसको खेल की तरह लोगे, पूरा काम करोगे, कुछ भी नहीं छोड़ोगे, लेकिन हर चीज को खेल की तरह करोगे। अभी सीरियस होके कर रहे हो। जिंदगी में मेरी भी जब ध्यान नहीं था तो ऐसे ही रोज लड़ाई झगड़े, कुछ समझ में नहीं आता था, ये दूसरों को दोष देना, तेरी वजह से, मेरी वजह से, तेरी वजह से मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो पा रहा। हम एक दूसरे को जीवन में यही तो करते हैं, दोष ही तो देते हैं एक दूसरे को। सुख दूसरे से पाना चाहते हैं, वो मिलता नहीं है, लड़ाई होते हैं। और जब ध्यान मिल जाता है, तो जब हम अपने सुख के सागर खुद बन जाते हैं, फिर हम सुख बांटते हैं, आनंदित होते हैं और आनंदित करते हैं। दोस्तों, मेरा मकसद ही सिर्फ वीडियो बनाने का यही है कि मैं चाहता हूँ, क्योंकि हम सब एक ही मालिक के बच्चे हैं, मैं चाहता हूँ कि हम सब अपनी लाइफ में सारे काम करें, लेकिन सबसे पहले ध्यान करें। ध्यान को अपने जीवन में जैसे हर काम को करते हैं, वैसे ध्यान को भी करें। ध्यान आपकी जिंदगी को एकदम बदल कर रख देगा, आपके सारे दुख मिटा देगा, आपको आनंदित कर देगा। आप ये मत सोचना कि कोई और आके आपके दुख को मिटाएगा या किसी की कृपा होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर कृपा होनी होती तो हो जाती। पहली बात तो हम सच्चाई नहीं जानते, ध्यान से हम सच्चाई को जानेंगे, सच के साथ एक हो जाएंगे और आनंदित हो जाएंगे। जब ध्यान आपके पास होगा तो आप कभी अकेला महसूस नहीं करेंगे, आपके जीवन में रंग भर जाएंगे। और अगर ध्यान आपके पास नहीं हुआ तो जैसा मैं देखा आज, और आज नहीं, मैं तो रोज ही देखता हूँ, अकेलापन, उदासी, एक खोज, हर कोई खोज की तलाश में है। कुछ मिल जाए जिससे मुझे सुख मिल जाए, कुछ मिल जाए जिससे मुझे सुख मिल जाए, या कोई ऐसा मिल जाए जो मेरे दुख को दूर कर दे। लेकिन कितनी देर, मैं कहता हूँ आपने कोई सपना देखा, वो पूरा हो गया, कितनी देर आपको खुशी देगा। आपने एक महल बना लिया तो कितनी देर आपको खुशी देगा वो महल। उस महल के अंदर रहने के बाद 1 महीने बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद वो आनंद खत्म हो जाएगा। पत्थर की दीवारों से आपको आनंद नहीं मिलेगा। आनंद तो कहीं और है, आनंद का झरना तो कहीं और है, मोती तो कहीं और पड़े हैं, उन्हें ढूंढना है। और उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मार्ग है, ध्यान। ध्यान करो, जागो, भागो मत, जागो, जागो और अपने जीवन को आनंदित बनाओ। ये जितने भी बड़े बड़े संत, आपको पता है जब किसी संत को ज्ञान होता है तो वो चाहे तो अपने शून्य में आनंदित हो सकता है, उसको किसी से कोई लेना, अब उसको कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो संसार में आके सबको बताता है। पता है क्यों? क्योंकि ये ड्यूटी हो जाती है उसकी। वो कहता है मेरे अपने हैं, मैं बांटूं इनको, इसको बांटूं। बुद्ध ने सारा जीवन ज्ञान बांटा, कबीर ने सारा जीवन ज्ञान बांटा, कृष्ण भगवान भी तो हमें यही बता रहे हैं कि स्वयं को जानो, स्वयं को जानो और मेरे धाम आ जाओ, परम धाम आ जाओ।
यही तो बताया सबने, लेकिन हम कहाँ समझ पा रहे हैं। हम पता नहीं कहाँ खोए हुए हैं। आज नहीं समझोगे तो कल पछताओगे। यही मौका है, अपना एक पल भी मत गवाओ। कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं, कुछ भी छोड़ने की। छूट जाएगा। जब कुछ बड़ा मिलेगा तो छोटा अपने आप छूट जाएगा। ध्यान करो, रोज ध्यान करो। जितना कर सकते हो उतना करो। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जितना मन करे उतना ध्यान करो। फालतू की बकवासें बंद करो। एक दूसरे की बुराइयां बंद कर दो। अगर किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा मत करो। मत करो अच्छा, कोई नहीं कहता, जरूरत भी नहीं है। बुरा मत करो। मत करो किसी की बुराई, मत सुनो किसी की बुराई। अपने आप को बदलो, अपने आप को चेंज करो। ये जीवन बहुत अनमोल है। कृष्ण भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, ये जीवन मनुष्य का बहुत अनमोल है। देवता भी इस जीवन के लिए तरसते हैं कि हमें मनुष्य का जीवन मिले और हम मुक्ति को प्राप्त करें। और हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं हम? कुछ नहीं। दोस्तों, ध्यान करो, ध्यान करो और ध्यान करो। सबका मंगल होए रे इस धरती पर जितने प्राणी। सबका मंगल होए रे। जल में होए जो, थल में होए जो, सबका मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। इस धरती पर जितने प्राणी। सबका मंगल होए रे। जन्म जन्म के बंधन टूटे। जन्म जन्म के बंधन टूटे। सब ही मुक्त होए रे। इस धरती पर जितने प्राणी। सबका मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। हे मेरे परमेश्वरा, रहम करो मेरे दाता, रहम करो, रहम करो। हमें सद्बुद्धि दो परमपिता परमेश्वर, सद्बुद्धि दो। जय हो, जय हो, जय हो मालिक।